जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका BTSG एकेडमी में। आज हम चर्चा करेंगे वीकली करंट अफेयर्स की। 15 अगस्त से 22 अगस्त तक का करंट अफेयर्स देखेंगे आज हम। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं आज हम पहले 15 अगस्त का करंट अफेयर्स देखेंगे। 15 अगस्त को कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में देखते हैं 15 अगस्त को आज देश भर में मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस। आज देश भर में मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस। 14 अगस्त को मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की है कि 15 अगस्त से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। मतलब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था इस दिन। भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था इस दिन, तो इसलिए ये दिवस 14 अगस्त को मनाया जाएगा। आगे चलते हैं। रामसर की सूची में 4 और भारतीय आर्द्रभूमि जोड़ी गई हैं, यानी वेटलैंड। रामसर की सूची में भारत की 4 और आर्द्रभूमि जोड़ी गई हैं। एनडीएमसी ने लॉन्च की क्लीन सिटी ऐप। एनडीएमसी ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? क्लीन सिटी ऐप। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 अधिसूचित किए गए। आगे चलते हैं। आर्थिक करंट अफेयर्स में CoinDCX बना भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न ऐसा स्टार्टअप जिसका मूल्य $1 अरब यानी 7500 करोड़ रुपए से अधिक हो। CoinDCX यानी इसमें वो लगाए जाते रुपए वगैरह शेयर मार्केट से। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व $621.464 अरब के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में हैती में 7.2 की तीव्रता के भूकंप के बाद 29 लोगों की मौत। हैती में 7.2 की तीव्रता के भूकंप के बाद 29 लोगों की मौत हो गई है। आगे देखते हैं 16 तारीख के करंट अफेयर्स में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता दिवस भाषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाषण है। तो इसमें प्रधानमंत्री ने कई योजनाओं के बारे में बताया था, तो उनको ध्यान से देखते हैं। प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता दिवस का भाषण। भविष्य के नए आर्थिक क्षेत्रों की संभावनाओं को विकसित करने के लिए 100 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की घोषणा की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक और बार इसे पढ़ते हैं अपन। भविष्य के नए आर्थिक क्षेत्रों की संभावनाओं को विकसित करने के लिए 100 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की घोषणा की गई। भारत को हरित हाइड्रोजन का नया वैश्विक केंद्र और इसका सबसे बड़ा निर्यातक बनाने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई। कौन से मिशन की? राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक मिनट, इसका कलर चेंज कर लेते हैं अपन। अब आगे चलते हैं अपन। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी गैस आधारित अर्थव्यवस्था। पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण और देश को हाइड्रोजन उत्पादन का बनाकर 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा की है। किसी भी योजना के तहत उपलब्ध कराए गए चावल को 2024 तक फोर्टिफाई किया जाएगा। यानी किसी भी योजना के तहत उपलब्ध कराए गए चावल को 2024 तक फोर्टिफाई किया जाएगा। आगे चलते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव 75 सप्ताह में देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाले 75 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए, यानी 75 ट्रेन चलाई जाए भारत में। नई सरकार ने सभी सैनिक स्कूलों को लड़कियों के लिए खोलने का फैसला किया। बहुत बड़ा फैसला है, इंपोर्टेंट है, इसे याद रखना। आगे चलते हैं अपन। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखते हैं। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की। मोहला, मानपुर, शक्ति, सारनगढ़, भिलाईगढ़ और मनेंद्रगढ़। इंपोर्टेंट है ये। सीएम किसने? छत्तीसगढ़ के सीएम में भूपेश बघेल ने 4 नए जिले बनाए हैं। कौन कौन से? मोहला, मानपुर, शक्ति, सारनगढ़, भिलाईगढ़ और मनेंद्रगढ़। उड़ीसा सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड देने के लिए प्रत्येक परिवार को इलाज के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। उड़ीसा सरकार ने ये घोषणा की है। आगे चलते अपन। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में देखते हैं। अफगानिस्तान तालिबान की राजधानी काबुल में प्रवेश करते ही राष्ट्रपति अशरफ गनी ने छोड़ा देश। अफगानिस्तान में बहुत
क्रिटिकल कंडीशन है, उसी दिन अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने वहां अपना देश छोड़ दिया और राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। कैरिबाई द्वीप राष्ट्र हैती में 7.2 तीव्रता का भूकंप, कम से कम 304 लोग मारे गए। किससे? 304 लोग। 7.2 तीव्रता का भूकंप आया यहाँ पे, 7.2 तीव्रता का। खेलकूद करंट अफेयर्स में देखते हैं, पूर्व फुटबॉलर गेड मुलर का 75 वर्ष की आयु में निधन। आगे चलते हैं दोस्तों, ऐसा करंट अफेयर्स आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं देखने को नहीं मिलेगा, तो वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपन 17 तारीख के करंट अफेयर्स की चर्चा कर रहे हैं, आर्थिक करंट अफेयर्स देख रहे हैं 17 तारीख का। HAL के मेड इन इंडिया हिंदुस्तान 228 BT KNR नागरिक विमान ने कानपुर फैसिलिटी में ग्राउंड रन और LSTT लो स्पीड टैक्सी ट्रायल परीक्षण किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 10 संगठनों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए ड्रोन का उपयोग करने की सशस्त्र अनुमति दी। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है अपने भारत सरकार के? सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अपन आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफविसर्ड जीन बैंक का उद्घाटन किया। किसने? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति लगातार दूसरे महीने जुलाई में गिरकर 11.16% हुई, यानी आ गई है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, मलेशिया संसद में बहुमत का समर्थन खोने के बाद PM मुहिद्दीन यासीन ने इस्तीफा दिया। मलेशिया के PM ने संसद में बहुमत खो दिया और उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। आगे चलते हैं अपन 18 तारीख का राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखते हैं। IAF इंडियन एयर फोर्स के विमान C-17 अफगानिस्तान ने भारतीय राजदूत रुदेंद्र टंडन और अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत कौन थे? रुदेंद्र टंडन और काबुल के अधिकारियों को वापस लेकर भारत पहुंचा। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने डसॉल्ट सिस्टम के सहयोग से स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया। अब आगे चलते हैं अपन आर्थिक करंट अफेयर्स देखते हैं। RBI ने वित्तीय समावेश सूचकांक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का अनावरण किया। मार्च 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक 53.9 है। कितना? 53.9 है। HAL ने LCA तेजस के लिए 99 इंजनों के लिए GE एविएशन के साथ $, यानी $716 मिलियन का करार किया है। आगे चलते अपन संयुक्त राष्ट्र महिला UN वुमेन के साथ साझेदारी में METY नेस्कॉम स्टार्टअप महिला उद्यमी पुरस्कार 2020-21 के लिए विजेताओं की घोषणा की गई। कौन में? किसमें? संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ साझेदारी में। आगे चलते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखते हैं। जाम्बिया विपक्ष के नेता हांकेडे हिचलेमान नए राष्ट्रपति होंगे। कहां के? जाम्बिया के। कौन सी जगह? जाम्बिया के। सुडोको निर्माता माकी काजी का 69 वर्ष की आयु में जापान में निधन। सुडोको के निर्माता जो गेम आता था छोटे मोबाइल में कीपैड में, उसके निर्माता कौन? माकी काजी का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आगे चलते अपन खेलकूद करंट अफेयर्स में देखते हैं। भारत 364 298 8 घोषित ने लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट में मेजबान इंग्लैंड 391 और 120 को 151 रन से हराया। 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त हासिल की। इसमें मोहम्मद शमी ने 50 रन बनाए थे और मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी इस मैच में। कितने? 50 रन शमी ने बनाए थे। आगे चलते अपन 19 तारीख का राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पात्र महिलाओं को दिसंबर 5 को होने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी NDA की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दी। 5 दिसंबर को जो NDA की परीक्षा होगी उसमें महिलाओं को बैठने की अनुमति दे दी है सर्वोच्च न्यायालय ने। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने नौसैनिक सहयोग के लिए संयुक्त मार्गदर्शन पर हस्ताक्षर किए।
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे चलते अपन। राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी नई दिल्ली में 18 अगस्त से 3 सितंबर तक लोक और जनजातीय कला चित्रों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। भारत और वियतनाम ने दक्षिण चीन सागर में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है। किसने? भारत और वियतनाम ने। ये अभ्यास बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं, तो इन्हें ध्यान से पढ़ें, हर पेपर में पूछे जाते हैं ये। आगे चलते हैं अपन। कैबिनेट ने आपदा प्रबंधन, लचीलापन और शमन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। कैबिनेट ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। पूर्वी हिमालय के सिंटैक्टिस और लद्दाख प्लूटन के बारे में भूवैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा। आगे चलते अपन। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री कौन? पीयूष गोयल ने पहले रेल मंत्री थे। ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक। कौन है? पीयूष गोयल मंत्री हैं। रघुराय की बायोपिक को फिल्म प्रभाग द्वारा विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त पर अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनलों पर स्ट्रीम किया जाएगा। आगे चलते हैं, आर्थिक करंट अफेयर्स देखते हैं। आरबीआई ने लॉकर प्रबंधन पर बैंकों के लिए संशोधित निर्देश जारी किए। सीसीईए ने राज्य द्वारा संचालित उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड NERAMAC के पुनरुद्धार के लिए 77.75 करोड़ रुपए के पैकेज की मंजूरी दी। आगे चलते हैं अपन। कैबिनेट ने बेंचमार्क सुनिश्चित मूल्य के साथ खाद्य तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी। कौन से मिशन को? राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी। कैबिनेट ने ICMR और फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव न्यू डायग्नोस्टिक स्विट्जरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। आगे चलते अपन। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश मंत्री कौन? अपने एस जयशंकर हाईलाइट चल रहे हैं, क्योंकि जो अफगानिस्तान में हो रहा है तो विदेश मंत्रालय के थ्रू आती हैं ये सारी चीजें, तो ये बहुत ज्यादा लोग देशों के साथ इनकी मीटिंग हो रही है, अमेरिका वगैरह, तो ये हाईलाइट है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा में मदद के लिए यूनाइट अवेयर तकनीकी शुरू करने की घोषणा की है। किसने? एस जयशंकर ने। आगे चलते अपन 20 तारीख का देखते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। 19 अगस्त से 25 अगस्त तक मनाया जा रहा है संस्कृत सप्ताह, यानी 19 अगस्त से 25 अगस्त के बीच संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है। ब्रिक्स ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा शेयरिंग में सहयोग पर समझौता। ब्रिक्स ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा शेयरिंग में सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ब्रिक्स ने। आगे चलते हैं अपन। DRDO ने शत्रु रडार खतरों के खिलाफ भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की सुरक्षा के लिए उन्नत चेफ तकनीकी विकसित की। स्वास्थ्य मंत्री कौन? मनसुख मांडवीय। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडवीय ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना AB-PMJAY की पहुंच बढ़ाने के लिए आरोग्य धारा 2.0 की शुरुआत की। कौन है स्वास्थ्य मंत्री? अपने मनसुख मांडवीय। आगे चलते अपन आर्थिक करंट अफेयर्स देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन IDX-DIO के तहत डिफेंस इंडिया स्टार्टअप DISC का 5वां संस्करण लॉन्च किया है। भारत ADB ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आगे चलते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो बना रहे हैं, पूरा वीकली करंट अफेयर्स हम कंप्लीट करा रहे हैं, तो आप लोग बने रहें वीडियो में। सरकार ने ARHC अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के तहत 60,000 और घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है।
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह चुने गए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, नियोतोन्मुखी छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए वित्त मंत्री लॉन्च करेंगे उभरते सितारे फंड। वित्त मंत्री कौन है अपने? वित्त मंत्री अपने निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। ऊपर लिख देता हूं मैं, थोड़ी राइटिंग खराब आ रही तो उसको माइंड ना करें। आगे चलते अपन अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में देखते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया। कौन सा दिवस? विश्व मानवतावादी दिवस। आगे चलते अपन 21 अगस्त का देखते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। पीएम मोदी ने गुजरात के सोमनाथ में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। गुजरात के सोमनाथ में पीएम मोदी ने कई परियोजनाएं चालू की हैं। DCGI ने आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए जाइडस कैडिला के DNA आधारित वैक्सीन J-COVAX-D को मंजूरी दी। आगे चलते हैं अपन असम में ड्राइवर सहायकों पुजारियों के लिए कोविड राहत पैकेज की घोषणा की गई है। कहाँ में? असम में। कौन सी जगह? असम में। यू राजा बाबू हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारती के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। इमारती के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। आगे चलते हैं अपन आर्थिक करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। 13 अगस्त को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.099 अरब डॉलर से घटकर 619.365 अरब डॉलर रहा। फेसबुक इंडिया ने SMB को क्रेडिट तक त्वरित पहुंच प्राप्त करने में मदद करने के लिए लघु व्यवसाय ऋण पहल लॉन्च की। किसने? फेसबुक ने। आगे चलते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देखते हैं। विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। इस साल की थीम है शून्य मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। मलेशिया के राजा ने इस्माइल साबरी याकूब को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। मलेशिया के राजा ने इस्माइल साबरी याकूब को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। व्यवसायों को संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने से रोकने के उद्देश्य से चीन ने सख्त नया ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया है। आगे चलते अपन खेलकूद देखते हैं। खेलकूद अफेयर्स। पूर्व एथलीट PT उषा के कोच ओम नाम्बियार का 89 वर्ष की आयु में कोझिकोड में इनका निधन हुआ। भारत की मनिका बत्रा और जी साथियान ने बुडापेस्ट में WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट में मिश्रित युगल खिताब जीता। ये मनिका बत्रा अभी ओलंपिक में मेडल प्राप्त करने से चूक गई है। तो अब आगे चलते अपन 22 तारीख का करंट अफेयर्स देखते हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तब उस टाइम ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने उसी टाइम पे इस्तीफा भी दे दिया था। नरेंद्र मोदी ने इनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। भारत और रूस ने AK-103 राइफल खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे चलते हैं। भारत चीन सीमा के पास भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। भारत और चीन सीमा के पास भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। भारत में अब तक 58 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया गया। बहुत बड़ी बात है। कितने लोगों को? 58 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। और आज का है देश भर में मनाया जा रहा है रक्षाबंधन त्योहार। भाई बहन का त्योहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। आर्थिक करंट अफेयर्स में देखेंगे अपन DCGI ने आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए J-COVAX-D वैक्सीन को मंजूरी दी। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में देखेंगे बुर्किना फासो में हुए आतंकवादी हमले में 80 लोगों की मौत।
बुर्किना फासो में हुए आतंकवादी हमले में 80 लोगों की मौत। तालिबान ने अफगानिस्तान के फराब प्रांत में 340 कैदियों को रिहा किया। तो दोस्तों, आज के वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो में समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपको अगले हफ्ते पूरे करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।